तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने महाराज बलि को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि आप इस ब्रह्मचारी को देने का जो संकल्प है उसको त्याग दें, इसी में आपका हित है, इसी में आपका कल्याण है। अनेक अनेक उदाहरण वेदों से पुराणों से दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दिए। गृहस्थ का ये धर्म है, गृहस्थ का ये धर्म है। किसी भी प्रकार से वो चाहते थे कि बलि ये जो 3 पग भूमि दान करने का संकल्प है उसको त्याग दें। पर मानना पड़ेगा कि बलि जो है वो धर्म के मर्मज्ञ हैं। सब कुछ सुना, फिर बड़ी विनम्रता और बड़ी सावधानी से श्री शुक्राचार्य जी से कहा, सचाहम वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथम द्विजम प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राहरादिः कितबो यथा। बलि ने कहा, गुरुदेव मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं। क्या ले जाएंगे? मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरा राज्य, मेरा वैभव? तो बलि ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि गुरुदेव इसके लिए, धन के लिए, राज्य के लिए, संपत्ति के लिए धर्म का त्याग कैसे कर दूं? मैं देने का संकल्प कर चुका हूं। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था कि देने का भाव मन में आए, देने का संकल्प मन कर ले, फिर उसके बाद पीछे नहीं लौटना चाहिए, कुछ भी हो। अरे आप देखिए, राजा हरिश्चंद्र जी से तो ऋषि ने आकर ये कहा, स्वप्न में देखा है ऐसा मैंने कि तुमने अपना सर्वस्व मुझे दान कर दिया है। राजा ने कहा, ये तो पहले से ही आपका है, और यदि आप ऐसा कहते हैं तो ऐसा ही हो। एक क्षण में सब कुछ त्याग कर चल पड़े। देखो, लाख बांध कर रखने का प्रयास करो किसी को, जाने वाला जाता ही है। लाख समेट कर संग्रह कर रखने का प्रयास करो धन को, समय पर लाभ भी होता है, समय पर हानि भी होती है। जो समय आना है, जो स्थिति आनी है, वो तो आएगी ही। जो विवेकी है, जो बुद्धिमान है, जो धर्म का मर्म जानने वाला है, वो सदा सर्वकाल में अगर रक्षा करता है, अगर प्रयत्न करता है, तो वो धर्म की रक्षा का प्रयत्न करता है। धर्म नहीं जाना चाहिए। कल आपको मैं निवेदन कर रहा था, धर्म ही आधार भी है और धर्म ही छत्र भी है। धर्म पालन में ही सुख है। ऋक्षराज जांबवान, मिला मुझे वो प्रसंग जब विभीषण जी ने राज तिलक के पश्चात अनेकों अनेकों वस्तुएं, मणियां, रत्न, अमूल्य उपहार श्री रघुनाथ जी के चरणों में भेंट किए। एक मणि, चंद्रकांत मणि, चंद्रमा के समान शीतल किरणें जिससे प्रस्फुटित होती थी, वो श्री रघुनाथ जी ने हाथ में उठाई, मंद मंद मुस्कुराने लगे। इससे पहले प्रभु कुछ कहते, अब क्योंकि ऋक्षराज जांबवान दीर्घायु हैं, उन्होंने हर युग में घटती घटना देखी है, तो ऋक्षराज जांबवान क्या कहते हैं? बोले, प्रभु मैंने इंद्र को 2 नेत्रों वाला भी देखा है, अब तो ये सहस्त्र लोचन वाले हो गए। माने वो ये कहना चाह रहे हैं, मैंने इंद्र को तब देखा है जब इनके केवल 2 नेत्र होते थे। मैंने इस क्षीर सागर को मंथन से पहले देखा है।
मेरी आंख के सामने ही क्षीर सागर का मंथन हुआ। इस क्षीर सागर को मैंने मंथन से पहले देखा है। प्रभु मैंने ब्रह्मा को 5 मुख वाला देखा है। आरंभ में ब्रह्मा जी के 5 मुख ही थे, फिर महादेव की कुछ लीला हुई और ब्रह्मा चतुर्मुख हुए, तो मैंने ब्रह्मा को 5 मुख वाला भी देखा है। और आज तो समुद्र खारा हो गया, मैंने समुद्र को शुद्ध जल वाला भी देखा है। माने ऋक्षराज जामवान ये कह रहे हैं कि बड़ी दीर्घ काल से इस सृष्टि में घटती घटनाओं का मैं साक्षी रहा हूं, मैं देखता आ रहा हूं। शिव नीलकंठ बाद में हुए, मैंने उससे पहले जब कर्पूर गौर था शिव का कंठ, मैंने तब उनका दर्शन किया है। और आज ये नवनील नील सुंदर जो नारायण का दर्शन होता है, इससे पहले स्वर्णिम गौर इनका वर्ण था, मैंने इनको तब भी देखा है। मैंने वो समय भी देखा है प्रभु जब पर्वत उड़ा करते थे। सर्वम दृष्टम अहो मया रघुवरम दत्तपहारम बिना, लेकिन मैंने तब से लेकर आज तक किसी सज्जन पुरुष को अपनी इच्छा से दी हुई वस्तु वापस लेते नहीं देखा। आपने स्वेच्छा से, विभीषण ने तो आपके चरणों में लंका का राज सिंहासन निवेदन कर दिया था, पर आपने अपनी स्वेच्छा से विभीषण को लंका का राजा बनाया है। अब लंका से एक कण भी लेना ये धर्म के अनुकूल नहीं है। अच्छा देखो, यहां एक बात और सीखने की है कि गुरुजनों को कभी कोई बात कहनी भी हो ना, किस प्रकार कहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं। कैसे कहा ऋक्षराज जाम्बवान ने, कैसे कहा प्रभु से, प्रभु मैंने ऐसा भी देखा है और मैंने ऐसा भी देखा है, लेकिन तब से लेकर अब तक सर्वम दृष्टम महोमया, सब देखा है मैंने, पर हे रघुनाथ मैंने किसी भी सज्जन पुरुष को स्वेच्छा पूर्वक दी हुई वस्तु वापस लेते हुए नहीं देखा। श्री रघुनाथ जी मुस्कुराने लगे, रख दी चंद्रकांत मणि वापस। केवल ऋक्षराज जाम्बवान के मुख से प्रभु सबको धर्म का सार श्रवण कराना चाहते थे। दे दी ना वस्तु एक बार, अब उस पर अधिकार नहीं है, मन से भी उसका विचार नहीं किया जाना चाहिए। बलि ने विचार किया, आज यदि चतुराई कर लेता हूं, आज यदि ठग लेता हूं इस ब्रह्मचारी को, रख लेता हूं अपना राज्य अपने पास, अपनी संपत्ति अपने पास, जो कि मेरे गुरुदेव कह रहे हैं कि ये सब ले जाने के लिए आए हैं, तो भी अगले पल कि रहे ना रहे, ये नश्वर शरीर रहे ना रहे, किसी भी स्थिति में धर्मपरायण पुरुष को धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अपनी बात से पलटे नहीं, यदि संकल्प किया है फिर उससे लौटे नहीं। किया हुआ संकल्प यदि कोई पूर्ण न करे, उसका सारा पुण्य समाप्त हो जाता है, हतभाग्य हो जाता है, वो श्रीहीन हो जाएगा अगर संकल्प करके नहीं दिया। फिर कहता हूं आपसे, उत्कृष्ट बात तो यह है, मन में भाव भी यदि आ जाए तो भी दे दीजिए, फिर रखिए नहीं, क्योंकि वो मन में जो संकल्प स्फुरित हुआ है ना, वो शायद अंतर्यामी की प्रेरणा से ही स्फुरित हुआ है। मन में भी यदि कोई भाव आ गया है तो फिर दीजिए। और विश्वास रखिए, जहां धर्म है वहां भगवान है, जहां भगवान है वहां ततो जयः। ततो भवति गोविंदो यतो कृष्णस्ततो जयः। तो कहा गुरुदेव संकल्प कर चुका हूं, मैं वचन दे चुका हूं, मैं स्वेच्छा पूर्वक वचन दिया है, मैंने प्रसन्नता पूर्वक कहा है इनसे कि मांगिए, मैं आपको मुंह मांगी वस्तु दूंगा। और जब 3 पग भूमि इन्होंने मांगी है तो मैं देने का संकल्प कर चुका हूं। अब मैं धन के लोभ से, संपत्ति के लोभ से, राज्य के लोभ से ठग की भांति कैसे इस ब्राह्मण से कहूं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर दैत्यराज बलि धर्म की बात गुरुदेव से कहते हैं। पहले गुरुदेव ने कही, यद्यपि शुक्राचार्य उस समय बलि का हित विचार रहे हैं, दैत्य कुल का हित विचार रहे हैं, पर यहां शुक्राचार्य जी से कुछ भूल हो रही है, क्योंकि धर्म का विचार किसी व्यक्ति या जाति विशेष का विचार करके नहीं किया जाता। धर्म का विचार तो सत्य का विचार करके किया जाता है। ठीक क्या है? मुझसे बहुत बरस पहले एक साधु ने ये बात कही थी,
बोले बेटा व्यक्ति से संबंध नहीं रखना, संबंध सत्य से रखना। व्यक्ति भला बुरा होगा, उसके भला बुरा होने के कारण तुमको राग द्वेष में पड़ना पड़ेगा। व्यक्ति से संबंध ना हो, सत्य से संबंध हो। ठीक क्या है? आपको घटी घटना बता रहा हूं। एक बार ऐसे ही परिवार में कोई ऐसी घटना हो गई, बहुत काल पहले की बात है, और मुझसे किसी ने कहा कि आपको अमुक पक्ष में बोलना है। मैंने कहा नहीं, पहले आप मुझे ये बताएंगे कि गलती किसकी है। तो नहीं, गलती तो इन्हीं की है। मैंने कहा गलती यदि इन्हीं की है तो मैं कभी किसी भी सूरत में उस पक्ष में नहीं बोलूंगा। संबंध व्यक्ति से नहीं है, संबंध सत्य से है। ठीक क्या है, उचित क्या है, धर्म के अनुकूल क्या है, बाकी सब आता जाता रहेगा, बाकी सब बनता बिगड़ता रहेगा। एक कवि कहता है कि सदा न संग सहेलियां और सदा न राजा देश, सदा न जग में जीवना और सदा न काला केस। जो आज अनुकूल है वो वैसे भी कभी ना कभी प्रतिकूल हो जाने वाला है, जो आज प्रतिकूल है वो कभी ना कभी अनुकूल हो जाने वाला है। सदा न फूले केतकी और सदा न सावण होए, सदा न विपदा रह सके और सुख भी सदा न रहो। सदा न मौज बसंतरी और सदा न ग्रीष्म भाण और सदा न जोबन थिर रहे, सदा न संपत मान। सदा न काहू की रही गल प्रीतमरी बाह, अरे ढलते ढलते ढल गई तरुवर की सी छाह। सदा न जग में जीवना और सदा न काला केश, सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश। ये सब तो वैसे भी क्षण भंगुर है। धर्म साथ रहेगा, अंत तक आपके साथ रहेगा। उसी का संग्रह करना चाहिए, उसी का पोषण करना चाहिए, उसी का रक्षण करना चाहिए, और बिना डरे, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। जे ही पत राख है धर्म की, ते ही राख है करता। पहुंचे थे जब कश्मीर के ब्राह्मण हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों में। गुरु साहब जब पहुंचे, बड़ा क्रूर था औरंगजेब, ठगने का प्रयास किया उसने, कपट किया उसने, चेष्टा की उसने। कहा गुरु साहब से, आप आ जाइए हमारे पक्ष में, आपके और आपके जो अनुयायी हैं उन सब के प्राण बख्श दिए जाएंगे। गुरु साहब क्या उत्तर देते हैं कि बाह जिनांदी पकड़ी है, सिर जाए बाह नहीं छोड़िए। हम वचन देकर आए हैं, वचन से कैसे लौट जाएं? जीवन तो आज है, कल नहीं है। उदाबाई ने कहा अरे चरणामृत नहीं है, विष है, मत आरोगो। भाई साहब ने कहा अब तो गोविंद के चरणों में रख दिया, अब तो जो भी हो। शरीर को रखने के लिए धर्म को कैसे जाने दूं? जैसे गोपी कहती है देह तो छूटेगा पे नेह ना छूटे गो माई। भाई साहब ने कहा शरीर को रखने के लिए धर्म को कैसे जाने दूं? गुरु साहब ने कहा बाह जिनांदी पकड़ी है, सिर जाए बाह नहीं छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया धड़ पे धर्म नहीं छोड़िए। न यसत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम्, सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋतेलीक परम नरम। महाराज बलि कहने लगे इस पृथ्वी ने कहा है असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जिसने सत्यव्रत जीवन में धारण कर लिया है उसको कोई और साधन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। कहने लगे बलि, कहा इस पृथ्वी ने असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। पृथ्वी कहती है मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूं, झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता।
और मैं तो सदा से आपको निवेदन करता आया हूं, जिन प्रभु की हम आराधना करते हैं वो कुछ भी बाद में है, सबसे पहले सत्य है। सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत का ये बीज है। सत्यम परम धीमहि, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। कैसे कोई झूठा होकर सच्चे को पहचान सकता है, सच्चे का अनुभव करेगा, सच्चे को पाएगा। पर हम देखें अपने जीवन की ओर, कैसे रच बस गया है असत्य हमारे व्यवहार में। बोलते चले जाते हैं झूठ, कोई बोझ भी नहीं पड़ता हमारी आत्मा पर। भगवान के कहने पर तैयार नहीं है महाराज युधिष्ठिर। अश्वत्थामा मारा गया, भगवान के कहने पर वो बोलने को तैयार नहीं है कि राज्य के लोभ से मैं असत्य भाषण कैसे कर लूं, सत्य को कैसे जाने दूं, ये मुझसे नहीं होगा। बड़ी कठिनाई से भगवान ने तरह तरह की बात कहकर, बड़ी कठिनाई से भगवान ने यह कार्य महाराज युधिष्ठिर से कराया। वो नहीं करते। हम अपनी दशा देखें, बोलते चले जाते हैं झूठ, हमको अपनी आत्मा पर कोई बोझ भी अनुभव नहीं होता। ऐसा रच बस गया है असत्य हमारे व्यवहार में। और पृथ्वी कहती है इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है, अधर्म नहीं है। धरती माता कहती है मैं सबका बोझ सह सकती हूं, झूठे व्यक्ति का बोझ मुझसे नहीं सहा जाता। कुछ सोचकर कहा होगा गोस्वामी जी ने, झूठ बराबर पाप। कहने लगे महाराज बलि आगे। अब गुरुदेव सामने हैं तो उनको बात भी बड़ी विनम्रता पूर्वक कहनी है, सावधानी पूर्वक कहनी है। गुरुदेव का पक्ष कुछ और है। आज पहली बार गुरु जो आज्ञा दे रहे हैं उसको स्वीकार करने में बलि अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे। पहली बार आज ऐसा हो रहा है। ना हम बिभेमि निरयान्नाधन्याद सुखार्णवात् न स्थान च्यवनान् मृत्योर यथा विप्र प्रलम्भनात्। बलि ने कहा मैं नरक से नहीं डरता, मैं दरिद्रता से नहीं डरता, मैं दुख के समुद्र से नहीं घबराता, इस राज्य के नाश की मुझे कोई चिंता नहीं है, मृत्यु से भी मुझे भय नहीं है, पर छल करने से डरता हूं। किसी से छल नहीं कर सकता। देखो ये कौन है? दैत्यराज है। ये दैत्यराज है। आगे नरक से नहीं डरता, दुख के समुद्र से नहीं घबराता, राज्य चला जाए इसकी कोई चिंता नहीं है, मृत्यु से भी मुझे ऐसा भय नहीं है जितना भय मुझे छल करने से लगता है, और वो भी किसी ब्राह्मण से छल करूं। देखो कहीं ना कहीं श्री प्रहलाद जी की कृपा से महाराज बलि में भक्ति का संस्कार तो है, क्योंकि भक्त जानता है कि मेरे प्रभु को अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो क्या अच्छा नहीं लगता? मोहे कपट छल छिद्र न भाव। वही झूठ बोलेगा, वही छल करेगा, वही कपट करेगा जिसके जीवन में प्रभु नहीं है, प्रभु का विश्वास नहीं है। इसके जीवन में प्रभु हैं, प्रभु का भरोसा है। भाई साहब ने कहा क्या हुआ अगर विष भी है तो क्या हुआ? नेक सी चिंता की रेख नहीं उनके मुख पर, प्रसन्न प्रफुल्लित मुखमंडल। क्या हुआ अगर विष भी है तो? यदि मेरे स्वामी की मुझे रखने की इच्छा है तो मुझे कोई मार नहीं सकता, और यदि स्वामी की इच्छा ही यही है तो मेरा तो संकल्प ही है स्वामी की इच्छा में अपनी सारी इच्छा मिला देने का। यदि मेरे स्वामी की इच्छा यही है तो फिर भी कोई झंझट नहीं। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि जब हम ये कहते हैं ना भगवान जो करेंगे अच्छा ही होगा, हमारे लिए अच्छा ही होगा, मैं तो कहता हूं इससे भी आगे बढ़ना चाहिए, इससे भी आगे बढ़ जाना चाहिए, अच्छे बुरे के द्वंद्व से पार हो जाना चाहिए। भगवान की इच्छा से दंगल हो या मंगल हो, जो भी हो, भगवान की इच्छा है ना, ये हमारे स्वामी की इच्छा है। उसमें अच्छा बुरा देखना ही क्यों? उसमें ये बुद्धि लगाना ही क्यों कि अच्छा है कि बुरा है, कम अच्छा है कि अधिक अच्छा है?
ये भी तो एक प्रकार से कामना ही है ना। प्रभु जो करेंगे अच्छा ही होगा, सुना देते हैं हम प्रभु को, अच्छा ही करना, कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे आगे बढ़ जाना चाहिए, अच्छे बुरे के द्वंद्व से आगे। प्रभु की इच्छा है, हमारे स्वामी की इच्छा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। तो बलि ने कहा ब्राह्मण से कैसे छल करूं, दे चुका हूं। शुक्राचार्य जी ने कहा क्या दे चुके हो? मैंने वचन दे चुका हूं, कह दिया है मुख से दूंगा। यद्यपि अभी अभी हाथ में जल लेकर संकल्प नहीं किया है, विधि पूर्वक संकल्प नहीं हुआ है। शुक्राचार्य जी कह रहे अरे अभी लौट सकते हो, क्या हुआ? जैसे बात बात में कुछ खरीदना बेचना हो जाए, लेकिन अभी लिखा पढ़ी नहीं हुई हो, तो कभी कभी व्यक्ति अपना लाभ या अपना हानि देखकर सौदे से पलट जाता है ना, कि भाई अभी कोई लिखा पढ़ी तो हुई नहीं है, अभी तो पलटा जा सकता है। तो अभी कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है, संकल्प नहीं किया है अभी। दैत्य गुरु ने कहा अरे अभी तो लौट सकते हो, मत दो, ये सब कुछ ले जाएंगे। बलि ने कहा नहीं, मैं दे चुका हूं। क्या दे चुका हूं? मैं वचन दे चुका हूं, मैं कह चुका हूं, स्वेच्छा पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक कह चुका हूं कि मैं दूंगा, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। बलि कहने लगे इस संसार में मर जाने के बाद मेरे धन आदि तो वैसे भी साथ छोड़ देते हैं, उसका सदुपयोग है भी क्या? धन की उत्तम गति क्या है? सेवा में लग जाए, नहीं तो क्या होगा? देखो धन है और सुमति नहीं है, मान लो सेवा का संस्कार नहीं है, तो फिर उस धन से क्या होगा? या तो वो धन अपने भोग विलास पर खर्च होगा, और भोग विलास का परिणाम क्या है? अभी 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे, भोग से क्या होता है? शक्ति का क्षय होता है, मन दुर्बल हो जाता है। तो वो धन शक्ति के ह्रास का, दुर्बलता का, दयनीय दशा का कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर देने का संस्कार नहीं है, सेवा का संस्कार नहीं, तो धन से क्या होगा? या तो भोग विलास, और अगर वो भी नहीं हुआ तो धन की अधम गति तो क्या बताइए? व्यक्ति संग्रह करते करते मर जाता है, पीछे पीछे कोई लूट कर ले जाता है उसको, कभी कभी जीते ही लूट कर ले जाता है। ये यहां किसी ने आज लिख कर दिया है ना, बोले कल आप कह रहे थे कि देने का संकल्प मन में आए तो भी दे देना चाहिए, उसके बाद लौटना नहीं चाहिए, पर अगर देने का संकल्प ही मन में न आए तो? किसने पूछा है ये? जो भी है तो ईमानदार आदमी। कहा गया वो, यदि देने का संकल्प ही मन में ना आए तो क्या करें? तो चोरों की प्रतीक्षा करो, और क्या करोगे? देने की इच्छा ही मन में नहीं है, आप कहते हैं देने का संकल्प ही मन में ना हो तो क्या करें? फिर उस धन के लूटे जाने की, किसी के द्वारा ठगे जाने की प्रतीक्षा करिए, और क्या करेंगे? धन की यही गति हो सकती है, 3 ही गति धन की बताई है। उत्तम गति दान है, उसको सेवा में लगाइए, उसका सदुपयोग करिए। और आपसे कहा था मैंने, जो धन पुण्य में व्यय किया जाता है वो देवताओं के यहां सुरक्षित रहता है। जब समय आएगा ना, समय आएगा आपको लौटा दिया जाएगा। जब आपको उसकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी, आपको वस्तु मिल जाएगी, विश्वास रखिए, आपका काम बन जाएगा, भरोसा रखिए। तो बलि ने कहा कि अरे वैसे भी इसका सदुपयोग क्या है? और कहा अगर द्वार पर आए किसी याचक को देने के भी काम ना आए तो ऐसी राज्य लक्ष्मी का मैं रखकर करूं भी क्या? बलि ने कहा जो धन किसी याचक के काम नहीं आ रहा, मैं किसी याचक को द्वार से लौटा दूं? क्या कह रहे हैं आप गुरुदेव मुझे? बलि तो आश्चर्य में पड़ गए। ऐसी बात भी कह सकते हैं शुक्राचार्य? शुक्राचार्य को चिंता है आज दैत्य वंश की। बस यहीं पर थोड़ी सी भूल हुई। धर्म का विचार किसी व्यक्ति या जाति विशेष का आग्रह मन में रखकर नहीं किया जा सकता। गहनो धर्मणा गति, धर्म का विचार तो सत्य को ही दृष्टि में रखकर किया जाता है।
अपने पराये के भेद के कारण ही तो भीतर भी युद्ध है और बाहर भी युद्ध है। धृतराष्ट्र अगर सत्य के पक्ष में चले जाते तो आज इतिहास कुछ और होता। पुत्र के मोह में, ये मेरा अपना है, वो पराये हैं। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, हे दीन दयालु दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरि, जीहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए, मति मोरी विभेद करी हरि। अब बताओ, लेने देने में ये भेदभाव हमारे आचरण, हमारे व्यवहार में है कि नहीं? खूब है। देख समझ कर देते हैं किसको कितना देना है, कैसा देना है, किसको कैसी वस्तु देनी है। वो देना देना ही नहीं है, वो तो व्यापार है। दान नहीं है, व्यापार है। किसी बड़े बूढ़े से ये बात सुनी थी मैंने कि पहले लोग देते थे ना, तो ऐसे देते थे कि देने वाले को ये पता नहीं है किसने लिया है, लेने वाले को ये खबर नहीं है किसने दिया है। कहीं पर वस्तु छोड़ जाते थे। कहीं मेले में गए और बांध कर रख दी गठरी, अब जिसके भाग्य में होगा ले जाएगा। ऐसे भी देते थे कुछ लोग। देखो, हमारे देने से किसी का काम चलने वाला नहीं है, न देने से रुकने वाला नहीं है। देना किसी के लिए नहीं है भाई, अपने लिए देना है। वो देने की वृत्ति, वो देने की भावना, वो देने का संस्कार, उसका पोषण करना। अरे जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। ध्यान रखना, भूलना नहीं। आप दोगे तो किसी का काम चल जाए ऐसा नहीं है, नहीं दोगे तो रुक जाए ऐसा नहीं है। दाता एक राम, देने वाले तो एक प्रभु हैं। हमको ऐसा लगता है कि देकर किसी पर उपकार किया है, परोपकार किया है। अपने ऊपर उपकार किया जाता है, अपने लिए देना है। देने का भाव, देने की वृत्ति, इसका पोषण हो। कि मेरा मेरा करके जो अधिकार करने की वृत्ति है, यही बार बार खींच कर ले आती है इस संसार में। वस्तु की, व्यक्ति की आसक्ति के साथ कोई मरता है, वही आसक्ति उसकी दुर्गति कराती है, अधोगति कराती है। पहले का समय था ना, लोग धन गाड़ कर रख देते थे। तो बहुत बार तो ऐसा ही देखा गया है कि जहां धन गाड़ कर रखा, मरने के बाद वहीं सांप बनकर डोल रहे हैं। धन में जिसकी आसक्ति होगी उसकी यही गति होती है। शास्त्र में लिखा है, भोजन में जिसकी आसक्ति होगी क्या गति होगी, स्त्री में जिसकी आसक्ति होगी क्या गति होगी, पुरुष में आसक्ति होगी क्या गति होगी, धन में आसक्ति होगी तो क्या गति होगी। आसक्ति तो किसी में भी हो भाई, अधोगति कराने वाली है। और कंचन कामिनी की आसक्ति तो बड़ी प्रबल है। वो तो गोस्वामी जी ने कह दिया, कंचन तजनो सहज है, सहज त्रिया को नहीं। हमारे लिए सहज नहीं है, बड़ा कठिन है। चमड़े का जूता नहीं छोड़ा जाता भाई, सोना चांदी तो आगे की बात है। वो गोस्वामी जी के लिए सहज है। वो उच्च कोटि के साधकों के लिए सहज हो सकता है। तो खैर मैं ये कह रहा था, देना अपने लिए है। जो देने का भाव वो जगे, उसका पोषण हो। अभी तक तो यही लगता है कि ये हमको मिल जाता, वो हमको मिल जाता तो हम सुखी हो जाते। अभी तक तो वो जो बुद्धि का भ्रम है वो यही सिखा रहा है हमको, यही दिखा रहा है हमको। तो बलि ने कहा, अरे मर जाने के बाद ये सब यही रहेगा। जीवित रहते यदि दान आदि में इसका सदुपयोग नहीं हुआ तो फिर इसका लाभ क्या है? ऐसी राज्य लक्ष्मी को लेकर मैं क्या करूं कि मेरे द्वार से कोई याचक खाली लौट जाए, मेरे द्वार से कोई ब्राह्मण निराश लौट जाए।
फिर उदाहरण दिया, बोले दधीचि शिवी आदि महापुरुषों ने तो अपने प्राणों का भी दान करके इस दान धर्म की रक्षा की है। प्राणों का भी दान कर दिया। देवताओं ने कहा आपकी अस्थियां चाहिए, प्रसन्नता पूर्वक दधीचि अपने प्राणों का विसर्जन करके देवताओं का कार्य सिद्ध करते हैं। तभी तो आज तक उनका सुयश है और अंत काल तक रहेगा। कीर्ति रहती है, सुयश रहता है। बोले जब प्राणों का भी दान देने को दिया जा सकता है और महापुरुषों ने दिया है, आप मुझे पृथ्वी का दान देने से रोकते हैं। और फिर दैत्यराज बलि ने कहा हमारे कुल में बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े धुरंधर, त्रिलोक विजेता सम्राट हुए हैं, फिर वो तो चले गए पर उनका यश तो आज तक है। अभी कुछ क्षण पहले आपने सुना इस वामन ब्रह्मचारी के मुख से कैसे वीर थे हमारे पूर्वज हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। देखिए उनका यश तो आज तक है। मैं अपनी कीर्ति को कैसे कलंकित होने दूं, अपने यश को कैसे मैला होने दूं? ये बात सोच कौन पाएगा? देह से ऊपर उठी है जिसकी बुद्धि, जिसकी चेतना का थोड़ा ऊर्ध्वगमन हुआ है ना, वो ये बात सोच पाएगा। जिसको लगता है शरीर ही सब कुछ है। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? आज के मनुष्य की सबसे बड़ी वेदना क्या है? शरीर को ही सब कुछ समझता है। जो कुछ है ये शरीर ही है, इसी को पालो, इसी को पोसो। दिन रात शरीर का चिंतन है। और आपको याद हो कभी आपसे मैंने कहा था आध्यात्म जगत में मैं शरीर हूं, ये सब पापों का मूल है। सारे पाप यहीं से जन्म लेते हैं। मैं तो कहता हूं आतंकवाद से भी अधिक भय इस मानवता को भोगवाद से। भोगवाद माने मैं शरीर हूं, मुझे इस शरीर के सुख के सारे साधन जुटाने हैं, उसके लिए जो करना पड़े, छल करना पड़े, कपट करना पड़े, युद्ध करना पड़े, किसी के दुख, किसी की पीड़ा का कारण बनना पड़े, पर ये शरीर सुखी रहना चाहिए। शरीर को पालने पोसने में लगे। बड़ा आश्चर्य होता है देखकर, कितना चिंतन व्यक्ति का बस इसी में जाता है, क्या खाना है, क्या पहनना है। आपसे कहा था ना, मैंने देखा है लोगों के घर में देर तक चर्चा होती है, आज क्या क्या खाएंगे। ये बड़ी दयनीय दशा है। यहां पता चलता है कि आपकी चेतना सबसे निम्न स्तर पर अटकी है, चेतना प्रवाहमान नहीं है। जो व्यक्ति खाने और पीने के लिए, ओढ़ने पहनने के लिए ही चिंतन करता है, ये जान लेना चाहिए कि उसकी चेतना सबसे निम्नतम स्तर पर है। वो देखने में मनुष्य है, होने में नहीं। फिर इसको नाम क्या देते हैं? अरे हम तो बड़े फूडी हैं, हम तो बड़े चूजी हैं। जो लोग बहुत भोजन का चिंतन करते हैं, बड़ा लाड़ लड़ाते हैं भोजन से, कहेंगे हम तो बड़े फूडी हैं। मैंने कहा ना, शब्दों के पीछे, सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे शब्दों के पीछे व्यक्ति छिप जाना चाहता है, अपनी दुर्बलता छिपा लेना चाहता है, पर जो है सो है। सत्य तो सूर्य की भांति प्रकाशित रहता है, होता नहीं, रहता है। सूर्य प्रकाशित ही रहता है। थोड़ी देर के लिए भले कोई बादल की टुकड़ी आकर ढक ले, थोड़ी देर के लिए वो पश्चिम में जाए तो हमको लगे कि अस्त हो गए, सूर्य अस्त नहीं होते। सूर्य तो सदा प्रकाशित है, उस समय कहीं और प्रकाशित है। ऐसे व्यक्ति बचता है, शब्दों की ओट में जाकर छिप जाता है। हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, सब ठीक है, सब चलता है, आजकल तो सब ऐसा ही है, सब कर रहे हैं, हम क्यों ना करें, आज कर लेते हैं, कल किसने देखा है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, पर ये सब धर्म के मार्ग से गिराने वाली है। महत्वपूर्ण वाक्य है, इसको संभाल कर रख लेना, अपने आप को परखने के काम आएगा। ये कसौटी जैसा वाक्य है। जो बहुत सारा चिंतन भोजन और वस्त्र में लगाता है, वो ये जान ले कि उसकी चेतना सबसे निम्न स्तर पर अटकी है। और जैसे पानी का प्रवाह रुक जाए तो पानी विकृत हो जाता है, उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, वो देव पूजन के योग्य नहीं रहता। ऐसे जीवन का प्रवाह भी रुक जाए, उससे दुर्गंध आने लगेगी, विषय विकारों की।
जो बालक मेरे यहां भोजन की सेवा करते हैं, आप कभी उनसे पूछना, एक बात की मनाही है, मुझसे ये नहीं पूछना है कि आप क्या पाएंगे, आप लाकर मेरे सामने रख दो, हम पा लेंगे। पेट भरना है भाई, मन भरने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि मन आज तक किसी का नहीं भरा। जन्म जन्म से भोग भोग रहे, नहीं भरा। 2-4 दिन में या 2-4 बरस में भर जाएगा। जन्म जन्म से खा रहे हैं, पी रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, मन तो नहीं भरा, अब भर जाएगा। इसको भरने की चिंता छोड़कर आगे बढ़िए। भोजन भी अंत में शरीर को रस ही बनाकर देता है। उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ उज्जवल रस भगवान के भजन में है। हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज शतायु हुए 100 से कुछ अधिक ही आयु पाई उन्होंने। अंतिम समय तक श्री गिरिराज जी की सेवा करते रहे, एक समय भोजन पाते थे, और वो भी ये नहीं कि नित्य कोई नवीन व्यंजन बन रहा है। दाल रोटी पाई। ऐसे महापुरुष प्रमाण होते हैं कि भोजन में साधारण रस है, भगवान के भजन में श्रेष्ठ रस है, उज्जवल रस है। वो केवल इस स्थूल देह को ही नहीं, सूक्ष्म देह को भी पुष्ट करने वाला है, आत्मा का पोषण करने वाला है। शायद गत सत्र में हमने चर्चा की थी ना, हम लोगों को तो और सावधान रहना है, क्योंकि हम लोग तो प्रसाद के नाम पर अपनी रसना का ही पोषण करने में लगे हैं। प्रसाद है, प्रसाद है। पहले अपने मन की जो इच्छा हुई, अपने मन की जो कामना हुई, वो ठाकुर जी के आगे धर दिया, और फिर पेट भरकर उसको पा रहे हैं। प्रसाद है। ये जो ध्रुवदास जी ने कहा है ना, ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी, मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण। दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछु आए। देखो, उपवास को बहुत अच्छा मानता है आयुर्वेद। कभी कभी उपवास करना चाहिए, किसी लोभ से नहीं, स्वर्ग मिल जाएगा या भगवान मिल जाएंगे। शरीर स्वस्थ रहता है उपवास से। फास्टिंग इज इंपॉर्टेंट। और मान लीजिए आप 2 दिन निराहार रहे, जल पर रहे, देयर इज ए टर्म ऑटोफेजी। उससे क्या होता है, आपकी एकाग्रता, जिस भी विषय में आप अपने मन को एकाग्र करना चाहेंगे, आपका मन एकाग्र हुआ। क्यों? क्योंकि जो आपकी जीवनी शक्ति जो दिन रात भोजन पचाने में लगी हुई थी, अब वो खाली है। अब आप उसको किसी विषय में एकाग्र कर सकते हैं। आप चिंतन मनन अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। ये तो मेरा अपना अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं। और थोड़ा सा भोजन पर्याप्त है। अल्प आहार, सुलभ सी निद्रा, प्रकृति का आदर करते हुए, समय का आदर करते हुए थोड़ी सी वस्तु भी पर्याप्त है। और भोग की दृष्टि से तो भगवान ने कहा, तीनों लोकों का विषय सुख किसी एक आदमी को दे दो, एक व्यक्ति को दे दो, उसकी भी संतुष्टि नहीं हो सकती। थोड़ा विषयांतर हो गया, बात कहीं और जा रही थी, कहीं और आ गई, पर यह भी महत्वपूर्ण बात है। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम कह रहे थे जो महाराज बलि कह रहे हैं वो कौन कह पाएगा, जो विचार करेगा कि देह से आगे भी कुछ है। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। शरीरवाद्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधन के लिए मुझे ये उपकरण भगवान ने दिया है, ये मैं नहीं हूं। इससे धर्म साधन करना है।